महमत कहे ए मोमिनो, देखो खसम प्यार। ईसा मोहम्मद अंदर आए के खोल दिए सब द्वार, खोल दिए सब द्वार। अब तुम निकसो नींद से। प्रणाम सुंदर साथ जी। धाम धनी अक्षरातीत प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम ने हम सब की आत्म जागृति के लिए तारतम वाणी कही है। 527 प्रकरण और 18,758 चौपाई। इन सैकड़ों प्रकरण और इन हजारों चौपाइयों का केवल एक ही उद्देश्य है, परम धाम की आत्माओं की आत्म जागृति। कहीं पर प्रेम भरे शब्दों में धामधनी ने हमें पुकार लगाई है, कहीं पर तीस भरे तीखे व्यंग भी कसे हैं, कहीं पर कटु शब्दों का प्रयोग भी हुआ है और कहीं तीखी आलोचनाएं भी की हैं। कहीं पर परमधाम के सुखों की याद दिलाकर हमें परमधाम की ओर पुकारा है और कहीं इस संसार के सुखों की नश्वरता और क्षणभंगुरता पर प्रकाश डालकर उन्हें छोड़ने के लिए प्रेरित किया है। कहीं इश्क रब्त की बात आई है। एक तरफ ज्ञान आध्यात्म के शिखर को पहुंचता है, वेद और कतेब के सबसे गहरे रहस्यों को उजागर किया, उनका एकीकरण किया। और एक दूसरा पहलू ये भी था कि बिल्कुल सीधे सरल स्पष्ट शब्दों के अंदर प्रेम की सुंदर व्याख्या भी की है। कहीं पर एक विरहन के हृदय की पुकार है, जिन प्रकरणों को पढ़कर हृदय को चोट पहुंचती है। और कहीं पर लैला मजनू, शशि पुन्नू, मछली, पतंगा जैसे सैकड़ों उदाहरण देकर के परमधाम की ब्रह्म सृष्टि को प्रेम की राह पर चलने के लिए प्रेरित किया है। इस चौपाई में एक बार फिर से धामधनी हमें चेता रहे हैं कि अपने आप को ब्रह्म सृष्टि कहने वाले, अपने आप को मोमिन कहने वाले, अपने आप को रूह के नाम से संबोधित करने वाले हम परमधाम की रहनी, परमधाम की राह पर कितना चल रहे हैं। धामधनी कह रहे हैं महामती जी के हृदय के द्वारा कि देखो खसम प्यार, कि तुम एक बार अपने प्रीतम के प्यार की तरफ देखो, तुम एक बार अपने प्रीतम की तरफ देखो। किरंतन में एक चौपाई आती है कि करनी तुम्हारी मेरी मैं तोली, जैसे सत असत ओ मेरे धनी एती है तफावत। इंद्रावती जी कहती हैं कि हे धामधनी, मैं तुलना करती हूं। तुलना किसकी है? एक तरफ तो मेरी करनी और मेरी रहनी की, और दूसरी तरफ आपकी मेहर की। तो मैं क्या पाती हूं? जैसे सत असत। एक तरफ तो असत्य है, कुछ भी नहीं, और एक तरफ सत्य है जो पूर्ण रूप से अपना पूर्णतः दे रहा है। इंद्रावती जी की आत्मा पुकारती है कि मेरा हृदय उस वीरान मरुस्थल की तरह है जहां दूर दूर तक कामनाओं और वासनाओं के रेतीले पहाड़ हैं, लेकिन जिसमें प्रेम रूपी कोई भी पुष्प नहीं खिलता। लेकिन धामधनी कैसे हैं? धामधनी की तरफ इशारा कर कर कहती है कि आप तो जल के भरे हुए उस बादल की तरह हैं जो निरंतर मुझ पर बरस रहा है। बाले से बुढ़ापन लग
मेरे सिर पर खड़े सुभान। एक समय वो अपने सदगुरु के लिए कहा करते थे कि रूह अल्लाह बादल बरस्या वतनी नूर, और अरस बका का नासूत में कायम हुआ ज़हूर। रूह अल्लाह क्या है? रूह अल्लाह तो मेहर का बादल है जो हम सब पर बरस रहा है। रूह अल्लाह बादल बरस्या वतनी नूर, और उस बादल से वतन का नूर बरस रहा है। सामान्य रूप से जब वर्षा होती है तो जंगल का प्रत्येक पेड़ का प्रत्येक पत्ता उसमें डूब जाता है, उसमें भीग जाता है। इंद्रावती जी ने कहा है कि मेघ की बूंदें जेती पड़े, कोई बन पत्र ना निर्माण करे, और जद्भी जाको निर्माण होए, पर गुण धनी के ना कोई गिने कोई। कि वर्षा ऋतु में वृक्षों पर जो बूंदें पड़ती हैं, कोई पत्ता उन बूंदों को गिनता नहीं है। मेघ की बूंदें जेती पड़े, कोई बन पत्र ना निर्माण करे, कोई उनकी गिनती नहीं करता। क्या कोई वृक्ष गिनता है कि मेरे ऊपर कितनी वर्षा की बूंदें गिरी? नहीं, वो बस उसमें भीगता है। इंद्रावती जी कहती है कि जदीप जाको निर्माण होए, ये हो सकता है कि उन सभी बूंदों को गिना जा सके। वन में वर्षा हुई और एक एक पत्ते पर जितनी बूंदें गिरी, शायद उनकी भी गिनती हो सकती है, लेकिन गुण धनी के न गिने जाए कोई। लेकिन धाम धनी जो मेहर रूपी वर्षा हम पर कर रहे हैं, उसकी कोई भी गिनती नहीं कर सकता। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आज हमारे समाज में कई लाखों की संख्या है। उन लाखों में से यहां कुछ सैकड़ों लोग ही मौजूद हैं, 700, 800, ज्यादा से ज्यादा 1000। आप अपने घरों से यहां पर आए, निमंत्रण तो सबको दिया गया था, लेकिन उन लाखों की भीड़ में से कुछ 700, 800 लोग ही चलकर यहां पर पहुंचे। जिस तरह उन लोगों के सगे संबंधी थे, उन लोगों के अपने कार्य थे, आपके भी सगे संबंधी थे, आपके भी अपने घरेलू कार्य थे। लेकिन धामधनी का हुक्म था जिसने आपके हृदय में जोश दिया कि नहीं, ये संसार के सगे संबंधी तो यूं ही चलते रहेंगे, संसार का व्यापार कभी भी समाप्त नहीं होगा। तुम जाओ और कुछ दिन तक चर्चा का रसास्वादन करो। आप अपने घरों से आए, आपको आने में भी तकलीफ हुई होगी, यहां पर भी आपको आपके घर जैसी सुख सुविधाएं नहीं मिल रही, लेकिन फिर भी आप अपने कमरों को छोड़ करके यहां पर आते हैं। सुबह 5 बजे चितवनी होती है तो अधिकांश सुंदर साथ यहां पर आकर के बैठते हैं। माया की नींद सबको परेशान करती है, लेकिन धामधनी का हुक्म आपको प्रेरित करता है कि आखिर कब तक माया की नींद में सोते रहोगे। उम्र यूं ही हाथ से बीती जा रही है। आप उठे, आप यहां पर आए, आपने ध्यान किया, आप चर्चा में बैठते हैं। वाणी कहती है कि जब आप धामधनी की तरफ अग्रसर होंगे तो माया 72,000 हाथों से आपको अपनी तरफ खींचेगी। आप यहां पर भी बैठेंगे, आपका मन बाहर जाएगा। कुछ देर में आपको लगेगा कि बहुत हुआ, अब चलो बाहर चलो, लेकिन फिर भी आप बैठे हैं। आपने जो दृढ़ संकल्प लिया, क्या वो संकल्प आपका है? वो संकल्प आपका नहीं। वो धामधनी का हुक्म है जो आपके हृदय में संकल्प लेकर के बैठा है कि नहीं, अब बहुत हुई संसार की बातें, अब कुछ देर तक धामधनी की बातों में डूबना है। और मैं देखता हूं यहां पर बैठे लोगों में कुछ बूढ़े भी हैं, लेकिन फिर भी लोग अपनी कमर को कस कर बैठे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चर्चा में भावुक भी होते हैं, उनकी आंखों से आंसू भी आते हैं। क्या ये स्वाभाविक है?
अभी कीर्तन गाया जा रहा था कि कहाँ भयो जो मुक्त है कहो, जब लग चोट न निकसे फूट, प्रेम बाण तो ऐसे होते हैं, हृदय होते हैं। एक महान विचारक ने कहा है कि भाग्यशाली हैं वो लोग जिनके हृदय में शब्द रूपी बाण चोट करते हैं। आप यहां पर बैठे, आपने शब्दों को सुना और आप यहां से उठकर चल दिए। लेकिन एक दूसरी परिस्थिति है, आप यहां पर बैठे, आपने शब्दों को सुना और वो शब्द आपके हृदय पर चोट करते हैं और आपकी आंखों से आंसू आते हैं। आंसू क्या है कि कोई भी विचार, धामधनी की कोई भी बात आपके हृदय को इतनी अच्छी लगी कि उसके प्रत्युत्तर में आपके पास कोई जवाब ही नहीं है और आपका वो अहम भाव एक आंसू बनकर आपकी आंख से निकल गया। सोचिए ये सब क्या है? ये सब धामधनी की मेहर है जो पल पल आप पर बरस रही है, जिसने आपको यहाँ तक पहुँचाया, जो यहाँ पर आपको बिठाती है, जो यहाँ पर आपको इन बातों को श्रवण कराती है। और वही धामधनी की बातें आपके हृदय में जाकर के चुभती हैं और वही आपकी आंखों से आंसू बन करके बहती हैं। जिस दिन शब्द आपके हृदय को चोट करने लगें, जिस दिन धामधनी की बातें हो और आपकी आंखें भीग जाएं, उस दिन आप समझिएगा कि आप पर धामधनी की मेहर बहुत बरस रही है। तो इंद्रावती जी यही कह रही हैं कि तुम देखो खसम प्यार, तुमने संसार में अनेक रिश्ते नाते बनाए हैं। एक स्त्री के गर्भ से तुमने जन्म लिया जिसे तुम माँ कहते हो, एक पुरुष है जिसने तुम्हारा लालन पोषण किया जिसे तुम पिता कहते हो। 20 तुम्हारे सगे संबंधी हैं, 20 तुम्हारे दोस्त हैं, लेकिन इस संसार का सारा व्यवहार एक स्वार्थ के धरातल पर चल रहा है। एक उदाहरण आता है राजा भर्तृहरि का। राजा भर्तृहरि अपने समय में एक महान राजा थे। उनको एक संत ने एक बार एक फल दिया। उन्हें कहा कि आप इस फल का सेवन कीजिए, आपकी आयु दीर्घ होगी, संसार को, समाज को आपकी आवश्यकता है। भर्तृहरि ने उस फल को ले लिया। भर्तृहरि ने सोचा कि मैं लंबी आयु लेकर क्या करूंगा, मुझे जो सबसे प्रिय है मैं उसको ये फल देता हूं। और भर्तृहरि ने जाकर अपनी सबसे प्रिय पत्नी को जाकर वो फल दे दिया और उसे कहा कि तुम इस फल को खा लो, तुम्हारा स्वास्थ्य दीर्घ होगा, तुम दीर्घ आयु तक इसी तरह सुंदर बनी रहोगी। अब जो राजा भर्तृहरि की रानी है वो किसी और से प्रेम करती है। उसने सोचा कि इस फल को खाकर मैं क्या करूंगी, जो मेरा प्रेमास्पद है मैं क्यों ना उसको ये फल दूं। उसने जाकर के वो फल उस व्यक्ति को दे दिया। अब वो व्यक्ति शहर की एक गणिका के पास जाता था। उसने सोचा कि मैं भी इस फल को खाकर क्या कहूँगा, क्यों ना मैं फल उस गणिका को दूं जिससे मैं सबसे प्रेम करता हूं। उसने जाकर के वो फल गणिका को दे दिया। अब गणिका के पास फल था। सारी रात वो यही सोचती रही कि यदि मैं इस फल को खाऊंगी तो दीर्घ आयु तक इसी तरह मैं जवान बनी रहूंगी, लेकिन मेरे शरीर का क्या फायदा। क्यों ना ये फल ऐसे व्यक्ति को दिया जाए जो समाज की सेवा करे, जो राष्ट्र को ऊंचा उठाए। और उसे लगा कि इस संसार में सबसे ऐसा व्यक्ति केवल राजा भर्तृहरि ही हो सकता है। और सुबह उठते ही उसने वो फल उठाया और भरी सभा के बीच में राजा भर्तृहरि को जाकर दे आई। राजा भर्तृहरि उसको देखते ही पहचान गए। उनके सामने पूरी कहानी समझ में आ गई। कहने का भाव क्या है कि आप जिसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं वो किसी और से प्रेम करता है, वो जिससे प्रेम करता है वो किसी और से प्रेम करता है। अगर इस संसार में किसी से प्रेम किया जा सकता है जो निस्वार्थ हो, निष्काम हो, जहां कोई कामना ना हो, तो वो केवल और केवल परमात्मा से किया जा सकता है।
जब 5 साल का बालक ध्रुव अपने पिता की गोद में जाकर के बैठा था तो उसकी सौतेली माँ ने उसको गोद से उठा करके नीचे गिरा दिया था। वो बालक बहुत रोया कि आखिर क्यों एक पिता की गोद में बैठने का अधिकार एक पुत्र से छीना जा रहा है। वो अपनी मां के पास पहुंचा। उसकी माता का नाम था सुनीति। सुनीति ने ध्रुव को एक बहुत ऊंची शिक्षा दी। सुनीति ने कहा कि आज तो उस पिता की गोद में बैठना चाहता है तो सुरुचि ने तुझे उतार करके नीचे फेंक दिया। यदि आज तू बलपूर्वक बैठ भी जाएगा तो क्या होगा? कल काल आएगा और काल के सामने किसी की नहीं चलेगी। वो तुझे इस गोद से उतार देगा। अगर तुझे गोद में ही बैठना है तो तू जाकर उस परम पिता की गोद में बैठ। और 5 साल का वो बालक जिसका नाम ध्रुव था, उसने केवल अपनी माँ की यही बात सुनी। और कहते हैं कि रात्रि का पहला पहर था और ध्रुव अपने कक्ष में नहीं गए, वहीं से ही जंगल में चले गए और आदि नारायण को प्राप्त किया। इन सब उदाहरणों को देखा जाए तो हमारे सामने प्रश्न उठता है कि हम किस ओर जा रहे हैं। धामधनी ने हम पर कितनी मेहर की और हम उसको कितना अंगीकार कर पा रहे हैं। भले ही आज हम 400वीं वर्षगांठ मना रहे हों, लेकिन ये प्रश्न हम सब के सामने खड़ा है कि हमसे पहले ऐसे ब्रह्म मुनि हुए जिन्होंने एक पहचान में अपना सर्वस्व न्योछावर किया। और यदि आज भी 400 साल के बाद हमारा जीव इस संसार में है तो ये इस बात का प्रमाण है कि हम इतने सालों से धनी से चोरियां करते आए हैं। इतने सालों से मेहर हम पर बरस रही लेकिन हमने उसकी पहचान नहीं की है। और यदि ये समय भी हमारे हाथ से निकल गया तो फिर से एक बार दोबारा चाक का पहिया घूमेगा, फिर से एक बार इन्हीं परिस्थितियों में आना पड़ेगा। और आज तो फिर भी राज्य की मेहर से आपको वाणी सुनने को मिल रही है, आप यहाँ तक पहुँचे हैं, आप उसका चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। भविष्य में न जाने कैसी परिस्थिति हो। तो बार बार चाहे कोई भी प्रकरण हो, चाहे कोई भी चौपाई हो, सबका एक ही सार निकल कर आता है, अपनी आत्मा की जागृति। तुम देखो कसम प्यार कि संसार के रिश्ते नातों से ऊपर उठकर एक बार धामधनी की तरफ देखो, एक बार उनके प्रेम की तरफ देखो। ईसा मोहम्मद अंदर आए के खोल दिए सब द्वार। ईसा मोहम्मद अंदर आए के खोल दिए सब द्वार। आमतौर पर हम सब जानते हैं कि इस संसार के अंदर 3 ब्रह्मांड बनाए गए। एक था ब्रज, एक था रास और तीसरा था जागनी का ब्रह्मांड। ब्रह्म सृष्टि हुती ब्रजरास में, पर प्रेम हुओ लच बिन। सो लच अव्वल को लाए रू अल्लाह, पर ना था आखिरी इलम पूरन। ब्रज और रास में क्या है कि पहचान नहीं है। प्रेम तो है लेकिन वो प्रेम किससे किया जा रहा है उस स्वरूप की पहचान नहीं है। लेकिन रू अल्लाह वो लक्ष्य ले आए, पर ना था आखिरी इल्म पूर्ण। और वो आखिरी का इल्म किससे आया? हकी सूरत के द्वारा आया। अगर हम ज्ञान की लीला की बात करें, इल्म की बात करें, तो इस संसार के अंदर इल्म मोहम्मद की 3 सूरतों के द्वारा उतरा है। एक है बशरी, एक है मलकी और एक है हकी सूरत। सामान्य भाषा में हम कह देते हैं कि जिस तरह चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं, 15वें दिन पूर्णमासी का चंद्रमा चमकता है, जिस तरह सूरज का प्रकाश भोर से बढ़ता है और दोपहर में सूरज मार्तंड की भांति आकाश में चमकता है, उसी तरह तीनों सूरतों का ज्ञान है।
बशरी को क्या कहा जाता है? दूज का चांद। मलकी को क्या कहा जाता है? सुबह का सूरज, पूर्णिमा का चांद। और हकी सूरत को क्या कहा जाता है? दोपहर का सूरज। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो तीनों की तीनों सूरतें ही मोहम्मद की हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ ज्ञान बशरी के पास कम था जो हकी के पास आया, और हकी के पास कुछ कम था जो मलकी के पास कुछ कम था जो हकी के पास आया। तीनों ने परम धाम को देखा, तीनों ने परम धाम को एक समान संसार में जाहिर किया, लेकिन पूर्ण रूप से जाहिर करने की शोभा केवल हकी सूरत को दी गई। अगर बशरी सूरत की बात करें तो कुरान के सूरे असर की एक आयत है कि सुबहाना अल्लज़ी असरा बि आबदीहि लैलन मिन अल मस्जिदी अल हरामी इल अल मस्जिदी अल अक्सा, कि वो खुदा हर ऐब से पाक और पाकीज़ा है जिसने रातों रात हमें मस्जिद हराम यानी खाना काबा से मस्जिद अक्सा तक की सैर कराई। और अगर आप मेराज नामा ग्रंथ को पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट विवरण आता है कि किस तरह मोहम्मद की आत्मा ने 14 पर्दों को पार किया, जुलेमात को देखा, सुरैया को देखा, सिदरतुल मुंतहा को देखा और उसके आगे अर्श अजीम को भी देखा। कुरान के सूरे नज़र में वर्णन आता है कि आइंदा सिदरतुल मुंतहा, कि हमने जुलेमात को पार कर, सुरैया को पार कर सिदरतुल मुंतहा को देखा जो अक्षर की हद है। और आइंदा जन्नतु अलमाव, और सिदरतुल मुंतहा के उस पार सबसे आला जन्नत थी जिसका इशारा रंग महल की तरफ किया गया है। और इत यक्षहा मा सिदरतुल यक्षहा, और चारों तरफ बिखरा था नूर ही नूर, और वो नूर सिदरतुल मुंतहा पर भी छा रहा था। और मा जगहा अलबसारू व मा तगहा, और जब हमने उस नूर को देखा तो मा जगहा अलबसारू, और तब हमारी आंखें ठहर गई। मा जगहा, ना उससे आगे गई, व मा तगहा, ना उसके दाईं ओर गई और ना उसके बाईं ओर गई। ये किसका वर्णन है? इसी को श्यामा जी ने क्या कहा कि धाम तालाब कुंजवन सोहे, माणिक नहरें बन की जोहे, पश्चिम चौगान बड़ोबन कहिए, पुखरा जी जमुना जी लहिए, आठों सागर आठ जिमी के, ये 25 पक्ष धाम धनी के। तो जिस सूरत हाल का वर्णन मोहम्मद ने किया, उसी सूरत हाल का वर्णन ईसा रूह अल्लाह ने किया, और उसी सूरत हाल का वर्णन आखिर में मेहंदी ने किया। अगर बड़ी वृत्त की चौपाइयों को देखा जाए तो बड़ी वृत्त में स्पष्ट रूप से कहा है कि आपे ही करी रात को ताके 3 किए तकरार, और आपे ही अपनी रूहों संग किए कई विध के विहार, कि खुद ही उन्होंने रात बनाई और उस रात के 3 हिस्से कर डाले, और खुद ही अपने स्वरूप रूहों के साथ उस रात में विहार किया। आप ही रसूल होई आइया, खुद ही रसूल बन कर के आए, धरी आवई 3 सूरत, एक बार बसरी सूरत बन कर के आए, एक बार मलकी सूरत बन कर के आए, और एक बार हकी सूरत बन कर के आए। आप ही रसूल होई आइया, धरी आवई 3 सूरत, बसरी मलकी और हकी, करी कयामत की सरत। और आप ही लिखे कलाम, कलाम को जाहिर करने वाला, कलाम को लिखने वाला कौन है? वो खुद ही है। आप ही लिखे कलाम और कुलफ दिया तिन पर, और खुद ही उस पर क्या लगा दिया? ताला लगा दिया। और आप ही किल्ली ले आइया, और फिर खुद ही उसकी किल्ली यानी कि चाबी लेकर के आए, जो ईसा रूह अल्लाह का स्वरूप है लेकिन कल नहीं थी। और आप ही किल्ली लाइया और आप ही खोले पटंतर, और फिर तीसरी सूरत बन करके उसको जग जाहिर किया।
तो ईसा मोहम्मद अंदर आए के मेहंदी के अवतरण के बाद चाहे मोहम्मद का ज्ञान था, चाहे ईसा रूह अल्लाह का ज्ञान था, सब कुछ उनमें प्रकट हो गया और खोल दिए सब द्वार। और मेराज की जिस रात को हर कोई ढूंढता था, सनंद की पहली चौपाई है कि ढूंढे सब मेराज को और मेराज में सब, उस मेराज को संसार में जाहिर कर दिया कि 14 आसमान कौन से हैं, मलकूत क्या है, जबरूत क्या है, लाहूत क्या है, हाहूत क्या है, खिलवत खाना क्या है, सिदरतुल मुंतहा क्या है। अब तुम निकसो नींद से आए पहुंची सरद। परम धाम की इस अमोल निधि के संसार में जाहिर होने के बाद संसार के सभी जीवों के लिए केवल एक ही कर्तव्य बाकी रह जाता है कि इस अमोल ज्ञान को आत्मसात करके अपने पथ आत्म जागृति की ओर बढ़ाएं। दो संभावनाएं होती हैं। अगर इतना ज्ञान सुनने के बाद भी हमारे हृदय में धाम धनी के लिए प्रेम नहीं पैदा हो रहा, एक बात तो यह हो सकती है कि हमारी धाम धनी से कोई निस्बत ही नहीं, और दूसरी संभावना यह होती है कि हमने अभी इन बातों को अपने हृदय में ही नहीं उतारा। जैसे मेराज ठाकुर जब जयराम भाई कंसारा के पास पहुंचे थे तो क्या कहा था कि जयराम भाई कंसारा तुम कब तक कांसा कूटते रहोगे। इसी तरह बाइबल में एक दृष्टांत आता है कि ईसा मसीह एक नदी के किनारे से जा रहे थे। उन्होंने देखा कि एक मछुआरा मछली पकड़ रहा था। ईसा मसीह ने मछुआरे के पास जाकर के कहा कि तुम आखिर कब तक मछलियां पकड़ते रहोगे? जीवन की कीमत इन मछलियों को पकड़ने से कहीं ज्यादा है। तुम इसे छोड़ो और मेरे साथ चलो। और वो अपना जाल छोड़ करके ईसा मसीह के साथ चल पड़ा। जैसे ही गांव से बाहर निकल रहे थे, उस व्यक्ति को किसी ने आकर के खबर दी कि तुम्हारे पिता का निधन हो गया है, तुम्हारे पिता इस संसार को छोड़कर चले गए। एक बार फिर उसके सामने दो विकल्प था कि अपने गांव में लौट जाए या ईसा के साथ उनके साथ चला जाए। वो सोच ही रहा था। ईसा ने कहा कि लेट द डेड बरी देयर डेड, कि जो मुर्दे हैं उनको मुर्दों को दफनाने दो, तुम पीछे मुड़कर मत देखो। और उस व्यक्ति ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और वो ईसा के साथ हमेशा हमेशा के लिए चल दिया। ये क्या है? ये एक पुकार है। जिसके हृदय में वैराग्य का संस्कार है, जिसके हृदय में थोड़ी सी भी परमात्मा को पाने की चाहना है, उन्होंने एक बार पुकार लगते ही अपना सब कुछ धामधनी पर न्यौछावर किया है, चाहे किसी रूप में भी परमात्मा उन्हें मिला हो। अगर आप हमारे समाज के इतिहास को देखेंगे, देवचंद्र जी की उम्र तो 11 साल की थी जब उनके मन में प्रश्न आया था कि मैं कौन हूं और मेरा भरतार कौन है। आज हम 11-11 साल की कितनी उम्र को पार कर लेते हैं, लेकिन फिर भी वो वैराग्य हमारे हृदय में नहीं फूटता। आप महराज ठाकुर की उम्र को देखिए, कुछ 12 या 14 साल की उम्र थी जब वो देवचंद्र जी के पास पहली बार आए थे। उन्होंने अपने भाई से एक बार ये परम धाम की बातों को सुना था, लेकिन एक बार वो सदगुरु देवचंद्र जी के पास आए तो फिर तन वापस जरूर जाता था अपने घर, लेकिन कभी उनका मन अपने घर फिर लौटा ही नहीं। आप लालदास जी को देखिए। लालदास जी ने अपने दूध बेचने वाले से केवल एक बार इन बातों को सुना। उनके मन में ये भाव जागा कि वो अखंड रास कौन सा है और वो अखंड ब्रज कौन सा है। एक बार वो शिव जी के पास आए, और आए तो इस तरह आए कि लालदास फिर वापस तो लौटे, लेकिन उसी दिन uन्होंने फकीरी ओढ़ ली थी। आप महाराजा छत्रसाल को देखिए। महाराजा छत्रसाल बुंदेलों का वो राजा जो किसी के सामने कभी सिर नहीं झुकाता।
एक 5 मिनट की मुलाकात थी और अपना सिर झुका करके चल दिए और कुछ चंद दिनों के अंदर अपना तन मन धन सब कुछ धामधनी पर समर्पित कर दिया। समय ऐसा था कि बुंदेलखंड की महारानी जब धामधनी उसके घर पहुंचते हैं तो वो अपने सिर ढकने वाली चादर से धामधनी का पावड़ा बिछा करके स्वागत करती है, और अगर उस पावड़े में थोड़ी कमी आती है तो इस देश का महाराजा अपनी पाग के कपड़े से उस कमी को पूरा करता है। ये क्या है? ये अपने समय की महान विभूतियां हैं, जिन्होंने एक बार धामधनी को पुकारा, एक बार धामधनी से कुछ सुना, उसे अपने हृदय में पुकारा, हृदय में बसाया और उनकी आत्मा ने गवाही दी कि तुम इस संसार के नहीं, कर कबीला पार का, तुम्हारा कबीला तो पार का है। और उन्होंने इस संसार के रीति रिवाजों रस्मों को छोड़ने में तनिक भी संकोच नहीं किया। लेकिन हम बंध जाते हैं संसार में, संसार के बंधनों में कुछ जोर पकड़ते हैं और फिर कुछ रुक जाते हैं। जैसे एक व्यक्ति था, पानी की तलाश में कुआं खोदने चला, उसने 10 फीट खोदा, उसे जल नहीं मिला, उसने सोचा यहाँ जल नहीं है। फिर उसने दूसरी जगह पर जाकर 10 फीट खोदा, फिर वहाँ उसे जल नहीं मिला। करते करते उसने 10 जगह 10-10 फीट खोद दिया। क्या उसे कहीं जल मिलेगा? कहीं भी जल नहीं मिलेगा। उसने क्या किया? उसने अपनी ऊर्जा को व्यर्थ किया। यदि वो एक ही जगह पर लगा रहता और वो 10-10 फीट करके जो उसने 100 फीट खोदा था, अगर वो एक ही जगह खोदता तो निश्चित रूप से उसको जल मिल जाता। यही भूल हमसे हो रही है। आज आप यहाँ आए हैं, सुबह 5 बजे चितवनी में भी पहुँचेंगे, चर्चनी भी सुनेंगे, चर्चा में भी बैठेंगे और सहूर भी करेंगे। कुछ 5-7 दिन यहाँ पर रुकेंगे और फिर अपने घरों में जा कर के फिर संसार में लौट जाएंगे। फिर कोई पुकारेगा, फिर कहीं शिविर लगेगा, फिर आप चलेंगे। ये क्या हो रहा है? जिस तरह उगती हुई घास को हवा का एक तेज झोंका भी उखाड़ देता है, लेकिन एक बार वो अगर वट वृक्ष बन जाए तो उसे भयंकर से भयंकर तूफान भी नहीं हिला सकता। उसी तरह जो प्रेम, जो ज्ञान और जो वैराग्य के संस्कार इस समय आपके हृदय में उभर रहे हैं, जो धामधनी के लिए प्रेम आपके हृदय में इस समय उमड़ रहा है, उसे अपने हृदय में इसी तरह बनाए रखिए। प्रेम की इस ज्योति को कभी भी क्षीण ना होने दीजिए। ये संसार एक दिन था, एक दिन नहीं रहेगा। इस संसार के वैभव, इस संसार के सुख संपदा इस संसार में ही रह जाने वाले हैं। गौतम बुद्ध जब 7 साल के बाद अपने घर लौटे थे तो उनके चचेरे भाई ने कहा था कि तू 7 साल पहले वन में गया था, देख मैंने 7 साल में हमारे साम्राज्य की सीमाओं को 7 गुना बढ़ा दिया है, लेकिन तूने 7 साल में क्या कमाया? गौतम बुद्ध ने कहा था कि यस्य जीतम न आवजियति, जीतम यस्य न याति कोचि लोके, तम बुद्धम अनंतम अगोचरम अपदम केन पदेन निसस्य था। तूने साम्राज्य को जीता है, काल एक दिन तुझसे छीन लेगा। तूने वैभव जुटाया है, एक दिन काल तुझसे छीन लेगा। तूने धन संपदा को इकट्ठा किया, एक दिन तेरी आयु समाप्त होगी, तुझे छोड़ना पड़ेगा। लेकिन बुद्ध ने जो जीता है, यस्य जीतम न आवजियति, उसे अब कोई दोबारा हरा नहीं सकता। जीतम यस्य न याति कोचि लोटे, अब वो कभी मुझे वापस नहीं जीत पाएंगे। और तम बुद्धम अनंतम अगोचरम अपदम केन पदेन निसस्य था। तेरे संस्कार तुझे वापस इस संसार में लेकर के आएंगे, लेकिन मैंने संस्कारों की डोर को ही काट डाला। अब मुझे ये बताओ कि कौन सा संस्कार मुझे इस संसार में वापस लाएगा। यानी अब मैंने उस निर्वाण को प्राप्त कर लिया है। इसी तरह जिस ब्रह्म आत्मा ने एकजुट होकर के धामधनी को पुकारा, अपने प्रेम की गति में कभी कमी नहीं आने दी, केवल और केवल उसी ने ही धामधनी को अपने हृदय में बसाया।
और एक बार यदि धाम धनी हृदय में बस जाए, एक बार यदि आपका हृदय, एक बार यदि आपकी आत्मा परम धाम की उन गलियों में विचरण करने लगती है, तो फिर कोई रास्ता ही नहीं बचता कि माया का कोई संस्कार आपको इस संसार में वापस लेकर के आए। तो आज के कथन का यही सार है कि जो प्रेम हम राज्य से करते हैं, जो वैराग्य हमारे हृदय में धाम संसार के लिए उभरता है, वो क्षणिक ना हो। आज है कल नहीं, कल है परसों नहीं, उससे कुछ भी नहीं होने वाला। प्रेम की गति, प्रेम की ज्योति को यदि हृदय में बसाया जलाया जाए तो वो निरंतर प्रचंड होती जाए और एक दिन वो विरह की अग्नि का रूप ले, जिसमें हमारे जीव के सारे संस्कार जलकर भस्म हो जाएं और आत्मा का हृदय पवित्र हो, जिसमें धामधनी अपना अर्श बना करके विराजमान हो जाए। अब समय बहुत कम है, मैं यहीं पर विराम दूंगा। यही इस चौपाई में कहा है कि अब तुम निकसो नींद से, आए पहुंची सरत, कोल किया था हक ने, सो आई कयामत। अब आखिरत के इस समय में 11 साल तो ज्ञानपीठ को स्थापित हुए भी हो गए। यहाँ से भी निरंतर ज्ञान का प्रचार प्रसार हो रहा है। समय का लाभ उठाते हुए हम अधिक से अधिक धामधनी की तरफ अग्रसित हों। ज्ञान हो चाहे प्रेम हो, दोनों में डुबकी लगाएं और तभी हमारा जीव भी वास्तव में मुक्त कहलाने का अधिकारी बनेगा और हमारी आत्मा आत्म जागृति का किताब पाएगी। अब यहीं पर विराम देते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। हम मिलकर के चौपाई दोहराएंगे कि अब तुम निकसो नींद से, आए पहुंची सरत, कोल किया था हक ने, सो आई कयामत, सो आई कयामत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की।